हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपकी सीटेट की आंसर की आ गई है और अभी थोड़ा सर्वर डाउन है तो ये आंसर की कुछ लोगों को डाउनलोड करने में दिक्कत हो सकती है। और जिन लोगों की आंसर की डाउनलोड हो गई है लेकिन उसको कैसे चेक करें, यानी हम कैसे मिलान करें, मिलान करने में दिक्कत आती है। जो भी नए लोग हैं उनको ज़्यादातर यही दिक्कत होती है। तो इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे कि पेपर फर्स्ट में आपको किस तरीके से मिलान करना है, पेपर सेकंड में किस तरीके से मिलान करना है। भाषा के सेक्शन में ज़्यादातर मिलान करने में हमारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहें। तो चलो देखते हैं कि जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। तो पेपर फर्स्ट में भी आपके 4 सेट थे, आई, जे, के, एल, और पेपर सेकंड में भी आपके 4 सेट थे, एम, एन, ओ, पी। अब सबसे पहले आपको अपना पेपर सेट देखना है, ठीक है। पेपर सेट देखना है कि आपका इन चारों में से कौन सा पेपर सेट था, क्योंकि जब भी आप आंसर की में मिलान करोगे तो आपके ये मतलब आंसर की में ये चारों सेट एक साथ दिए होते हैं, एक साथ इनकी आंसर की आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी एक जैसी ही हो, तो इसलिए आपका जो भी पेपर सेट है अपने पेपर सेट पर ये कोड आपके दिए गए होंगे। तो ये कोड आप अवश्य देखें और जो भी आपका कोड है आप उसी कोड के अनुसार आंसर की का मिलान करें। और आपके ये जो 90 नंबर होते हैं, ठीक है, ये 90 नंबर आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, सब में कॉमन होते हैं। यानी आपका जैसे पेपर सेट आई है तो आप आई में 90 तक, तो 90 तक आप मिलान कीजिएगा। अगर आपका सेकंड में एम है तो 90 तक आप मिलान कीजिएगा। इस तरीके से आप मिलान कर सकते हैं। बात पेपर सेकंड में करते हैं तो पेपर सेकंड में आपका जैसे एम में आएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आपका साइंस और मैथ और साइंस है, तो मैथ और साइंस का सेक्शन आप चेक कर सकते हो इसमें। तो ये वाला सेक्शन आप लोगे। और अगर आप सोशल के हैं तो आपको सोशल का लेना है। और ये आप मतलब अवश्य चेक करें कि आपने ये जो आंसर की मिलाई है वो मैथ या साइंस की मिला रहे हो या सोशल की मिला रही हो। अगर सोशल का है तो सोशल का आप चेक करेंगे, और अगर आपका मैथ साइंस है तो मैथ साइंस का। और ये आपके पेपर सेट पे लिखा रहता है, एम पर भी लिखा होगा, एन, ओ, पी सभी पे लिखा होगा। और पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में सिर्फ आपका मेन लिखा होता है, ठीक है। क्या लिखा होता है? सिर्फ मेन लिखा होता है। मेन पेपर आई का जे, के, एल, और ये भी आपका 90 नंबर तक होता है। मेन नंबर आपके 90 हो गए ये। अब इसके बाद बात करते हैं भाषा में। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको यही आती है भाषा का ये पोर्शन चेक करने में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको आंसर की कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो आंसर की आप ctet.nic.in पर आपको जाना है, गूगल पर, ठीक है, अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं। और वहाँ जाके आपको जो सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी आपको उसी के पर जाना है। और वहाँ जाके आपको एक फॉर्म मिलेगा, तो वहाँ आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिएगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। और वहाँ आपको OMR आपकी डाउनलोड हो जाएगी। OMR के साथ साथ आपको आंसर की भी डाउनलोड करनी है। ये दोनों चीज़ें आपकी जैसे ही आप ये डालोगे और आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे और ये आंसर की आपके डाउनलोड हो जाएगी। आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालती हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप ये देख सकते हो। और आप अगर आपके पास 2 मोबाइल हैं तो आप 2 मोबाइल लीजिएगा। एक में आप अपनी OMR खोल लीजिएगा और दूसरे में आप आंसर की, और इस तरीके से पूरी तसल्ली से आपको मिलान करना है। अब बात करते हैं भाषा की। तो जो भी आपका भाषा का आंसर की आपको मिलती है तो ये एक साथ मिलती है आपको 91 से लेकर के 150 तक, यानी 91 से 150 तक। तो आपको मतलब जैसे इंग्लिश सबसे पहले आपका इंग्लिश मिलेगा आपको। तो इंग्लिश में भी आपको ये 91 से और ये 150 तक। तो आपको इसके यानी पूरे अपने भाषा में 150 तक इसको चेक नहीं करना है। अगर आपने भाषा फर्स्ट में इंग्लिश ली है तो आपको 91 से यानी 91 से 120 तक जाना है। अगर आपने इंग्लिश में भाषा सेकंड के रूप में ली है तो आपको 121 से 150 तक जाना है। इसी तरीके से आपको हिंदी में, अगर आपने हिंदी भाषा फर्स्ट के रूप में चुनी है तो आपको 91 से 120 तक आंसर की को मिलान करना है।
और अगर आपने हिंदी भाषा सेकंड के रूप में चुनी है तो आपको 121 से 150 तक जाना है। और इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यानपूर्वक ये पोर्शन आपको अपना चेक करना है। अगर आपने भाषा फर्स्ट अपने भाषा सेकंड संस्कृत चुनी है तो संस्कृत आपको बहुत नीचे जाके मिलेगी। पंजाबी, उड़िया, बहुत सारी भाषाएं मिलेंगी आपको, नेपाली। संस्कृत आपको बहुत नीचे भाषा के रूप में आपको जाके मिलेगी, तो वहाँ भी आपको संस्कृत भी आपको 91 से, ठीक है, 91 से और 150 तक मिलेगी। अगर आपने इसे सेकंड भाषा के रूप में चुना है तो इसे भी आपको 121 से और 150 तक के प्रश्नों को देखना है और आपको 91 से और 120 तक के प्रश्नों को छोड़ देना है, यानी 91 से 120 को छोड़ना है और इससे करना है। यानी आपकी चाहे कोई सी भी भाषा हो, ठीक है, आप सीधे सीधे ऐसे इसको जानो कि आपकी अगर कोई सी भी सीधी भाषा है, आपकी जो भाषा फर्स्ट है तो आपको 91 से और 120, ठीक है, और सेकंड में आपको 121 से 150, और इस तरीके से आप इसे चेक करिएगा। और हो सकता है कि आपने जो भी आंसर की अभी तक मिलान की है वहाँ से और इस आंसर की से 1-2 नंबर का फर्क भी पड़ जाए। और आपका रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपको 15 फरवरी तक देखने को मिल सकता है। तो जो भी लोग इसमें सफल होंगे वो सब आज से ही, अभी से ही बीपीएससी की तैयारी में जुट जाइएगा, क्योंकि बीपीएससी में एक आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है शिक्षक बनने का। और जो भी लोग रह गए हैं, यानी जिनका नहीं हुआ है, 1-2 नंबर से रह गए हैं, तो हो सकता है आपका रिजल्ट में 1-2 नंबर बढ़ भी सकते हैं। अगर नहीं भी होता है तो भी आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका अगस्त में आपको फिर से बीपीएससी की एक नई बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी और ये 1 लाख पदों पर भर्ती है। तो आपका यानी जो अगला मतलब सीटेट है वो आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा। मई तक आपका इसका मतलब नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो तैयारी के साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और सीटेट की प्रैक्टिस आपको चैनल पर डेली कराई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें ऐसी ही नई अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।